Okay, so let's begin. तो लास्ट क्लास में हमने स्टैक करा था, राइट? और स्टैक में क्या क्या ऑपरेशंस देखे थे? स्टैक के जो ऑपरेशंस थे वो क्या क्या डिस्कस करे थे? पुश, पॉप एंड डिस्प्ले, 3 तरह किए थे, राइट? ये पुश का मेथड है, पिछली बार हमने समझा था इसको। उसके बाद पॉप है, उसके बाद डिस्प्ले है, राइट? फिर मेन में हमने मीनू बना करके पुश, पॉप और डिस्प्ले तीनों को रन करके देखा था। तो रिवीजन पर्पस के लिए एक बार बताते जाएं। पुश ऑपरेशन क्या करता है? स्टैक के मतलब में तो कोई क्लियर है ना? डाउट कोई नहीं है ना? स्टैक क्या होता है तो पता है ना? ये भूल गए? पता है ना? एलिमेंट्स को एक के ऊपर एक अगर रख देते हैं तो उसको बोलते हैं स्टैक। इसका मतलब जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट है वो सबसे पहले स्टैक से बाहर आएगा, है ना? जो सबसे ऊपर रखा है उसको सबसे पहले आप निकाल सकते हैं, है ना? तो क्या बोलेंगे इसको? लास्ट इन फर्स्ट आउट, है ना? लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। पुश का मतलब क्या हो गया कि चाहे स्टैक को हम अरे से इंप्लीमेंट करें या लिंक लिस्ट से इंप्लीमेंट करें। अरे का मतलब स्टैटिक इंप्लीमेंटेशन हो गया, लिंक लिस्ट का मतलब डायनेमिक इंप्लीमेंटेशन हो गया, ठीक है? दोनों तरह हो सकता है। पुश का मतलब है कि एक एलिमेंट को स्टैक में हम पुश कर रहे हैं। टॉप इनिशियली टॉप इज इक्वल टू -1 होगा। इसी चीज को आप अरे के फॉर्म में देख सकते हैं। अगर अरे से इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो ये हो गया आपका 3 एलिमेंट का। ये जो पहला एलिमेंट है वो यहाँ पे आ गया, टॉप यहाँ पे आपका भी है, टॉप इज इक्वल टू -1। जब टॉप इज इक्वल टू 0 होगा उस कंडीशन में पहला एलिमेंट आपका इंसर्ट हुआ है, और इंसर्ट करने को हम क्या बोल रहे थे? पुश। वी हैव पुश्ड अ एलिमेंट इनटू द स्टैक, ठीक है? तो चाहे हम यहाँ पे इंसर्ट करें एक एलिमेंट, फॉर एग्जांपल 2, या फिर यहाँ इंसर्ट करें 2, एक ही बात है। यहाँ पे टॉप इज इक्वल टू 0 है, यहाँ भी टॉप इज इक्वल टू 0 है। अरे को ही आपने वर्टिकल कर लिया, स्टैक बन गया। लिंक लिस्ट होती तो सेम सिचुएशन ऐसे होती, एक लिंक से दूसरा एलिमेंट होता, फिर तीसरा एलिमेंट होता, आपस में लिंक होता, यहाँ पे 2 होता। फाइन। लिंक लिस्ट के प्रोग्राम से हमने पुश और पॉप ऑपरेशन को चला के भी देखा था पिछली बार, याद होगा आपको। अब टॉप इज इक्वल टू अगर 1 हो जाए तो इसका मतलब एक और एलिमेंट हमने इंसर्ट कर दिया, यानी मान लीजिए 5 इंसर्ट कर दिया, 5 यहाँ पे आ गया। टॉप इज इक्वल टू 3 हो जाए, अगर सॉरी 2 हो जाए, तो इसका मतलब एक और एलिमेंट आपने इंसर्ट कर दिया, यहाँ कर दिया। अब अगर आप पॉप कह रहे तो पुश करते वक्त आप बता रहे हैं कि एलिमेंट कौन सा है ना? इंडेक्स पोजीशन आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडेक्स पोजीशन नेक्स्ट सब्सिक्वेंट एलिमेंट होगा या टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा। टॉप ही तो बढ़ता जा रहा है, 0 से 1 2 3 बढ़ता जा रहा है। फाइन, ऐसे ही हो रहा था। पुश जब आप कर रहे हैं तो आप सिर्फ एलिमेंट बता रहे हैं कि एलिमेंट 2 इंसर्ट करना है या 5 इंसर्ट करना है या 8 इंसर्ट करना है, ठीक है? तो जो पुश का जो फंक्शन कॉल था, आप देखिए इसमें जो रिक्वायरमेंट है, बेसिकली पुश में हम यहाँ पे जो हमने कोड लिखा है वो कुछ इस तरीके से लिखा है कि इसके अंदर हम कुछ पास नहीं कर रहे हैं। क्यों पास क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इसको जब डाटा की जरूरत पड़ रही है, जैसे 2 5 8 जो डाटा है जिसको पुश करना है, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, यहीं पे स्कैन कर ले रहे हैं, है ना? तो मैसेज आप प्रिंट कर रहे हैं, एंटर द एलिमेंट फॉर इंसर्शन, और आप आइटम वेरिएबल में उस इंटीजर एलिमेंट को स्कैन कर ले रहे हैं, और उसको क्या कर रहे हैं, आप टॉप को प्लस प्लस कर दिया, ए ऑफ टॉप में आइटम को डाल दिया। क्लियर है कोड? ठीक है। अरे कहीं तो इंक्रीमेंट करके बढ़ाते हैं, टॉप को आगे बढ़ा दिया, उस टॉप की पोजीशन जहां आगे बढ़ गई उस पे उस अरे में आपने उस एलिमेंट को डाल दिया, बढ़ गया आगे। फाइन। सिमिलरली पॉप का मतलब क्या था? पॉप का मतलब क्या था कि लास्ट इन जो एलिमेंट हुआ है उसको आउट कर दे और इस एलिमेंट को डिलीट कर दे साथ में, ठीक है? फाइन। यानी अगर 3 पुश ऑपरेशन हुआ है उसके बाद मैंने एक पॉप ऑपरेशन कर दिया, तो अरे का जो स्टेटस रहेगा, स्टैक का जो स्टेटस रहेगा आपका, वो ऐसा रहेगा 2 5, ये एम्प्टी रहेगा। टॉप की वैल्यू क्या होगी? 1 हो जाएगी। टॉप इज इक्वल टू 1 हो जाएगा पॉप होने के बाद। ये एलिमेंट ऊपर का 8 एलिमेंट जो है ये डिलीट हो गया। पॉप का मतलब रिमूव करना और डिलीट करना। हम क्या कर रहे हैं कोड में? सिंपल सा कोड है, देखिए।
पॉप के कोड में क्या कर रहे हैं, आइटम वेरिएबल डिक्लेयर करा है ना, रिकॉर्ड रखने के लिए कौन सा आइटम पॉप कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं, है ना। इंसर्ट करने के लिए स्कैन करना पड़ता था, यहाँ हम स्कैन नहीं करेंगे, सिंपली हम क्या करेंगे, अगर टॉप डबल इक्वल टू -1 है यानी 0 से नीचे है तो इसका मतलब ऑलरेडी कोई भी एलिमेंट अब बचा नहीं है स्टैक में, तो हम क्या बोलेंगे, ये एरर क्या है, स्टैक अंडरफ्लो एरर है। पिछली बार देखा था हमने, राइट, उसी का रिवीजन है। एल्स आइटम इज इक्वल टू ए ऑफ टॉप, जो टॉप में अब जो एलिमेंट बचा है, अभी टॉप में जैसे एलिमेंट बचा है, कौन सा बचा है बताइए इसमें देख करके, 5 है। तो अगर हम कहेंगे ये अगर अरे का नाम ए है, जैसा कि हमारे कोड में हमने कर रखा है, तो ए ऑफ टॉप का मतलब क्या होगा, ए ऑफ टॉप का मतलब किस एलिमेंट को रिफर कर रहे हैं हम, ए ऑफ 1 को रिफर कर रहे हैं, राइट, ए ऑफ 1 को रिफर कर रहे हैं, और ए ऑफ 1 क्या है, 5 है, फाइन। अब कोड में हमने क्या करा, कोड में टॉप माइनस ए ऑफ टॉप को उठा करके आइटम में डाल दिया, यानी आइटम नाम के वेरिएबल में इसको हमने डाल दिया, आइटम इज इक्वल टू ए ऑफ टॉप, यानी आइटम इज इक्वल टू 5 हो गया, ये आइटम में पहुंच गई चीज। फिर आपने यहां पर क्या करा, टॉप माइनस माइनस, टॉप माइनस माइनस करने का मतलब क्या हुआ कि आपने टॉप की पोजीशन 1 से घटा करके 0 कर दी, ठीक है। यहाँ पे आपके टॉप अब इसको पॉइंट कर रहा है, टॉप अब इस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, जब इस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है तो ऑटोमेटिकली वो क्या हुआ, हमने अज्यूम कर लिया डिलीट हो गया, यानी उस पॉइंट का रेफरेंस हमने घटा दिया, ठीक है, उसको हम पॉइंट अब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उस जो एलिमेंट था उसको हमने प्रिजर्व करके रखा है किसमें, आइटम नाम के वेरिएबल में। और क्यों प्रिजर्व करके रखा है, सिर्फ इसलिए कि हम यहाँ पर प्रिंट करना चाहते हैं कि डिलीटेड आइटम इज इक्वल टू %d, और %d को रिप्लेस क्या कर रहा है, आइटम, यानी 5 वहां पे प्रिंट हो जाएगा, हमने ये आइटम प्रिंट कर दिया, ठीक है, करेक्ट है। अब अगर इस प्रिंट करने के बाद फिर हम अगर डिस्प्ले मेथड को कॉल करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ एक एलिमेंट प्रिंट होगा, क्योंकि टॉप की वैल्यू घट चुकी है, और डिस्प्ले मेथड आपके टॉप तक i इज इक्वल टू टॉप से i लेस देन और ग्रेटर देन 0 तक जाता है, और यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट आपके पास बचा हुआ है, ये भी डिलीट हो चुका है, तो टॉप सिर्फ एक एलिमेंट को प्रिंट, स्टैक सिर्फ एक एलिमेंट को प्रिंट करेगा डिस्प्ले में, राइट। तो एक ऑपरेशन पुश था, इसका पर्पस क्या था, टू पुश द एलिमेंट और टू इंसर्ट द एलिमेंट ऑन द स्टैक, ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक, ध्यान रखिएगा, ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक, ठीक है। सेकंड पॉप, पॉप का मतलब क्या था, टू डिलीट द एलिमेंट फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक, एंड वी वर कॉन्सिक्वेंटली और अदर सब्सिक्वेंटली वी वर प्रिंटिंग द वैल्यू दैट वी हैव डिलीटेड, क्लियर है। कभी कभी नॉर्मली यही दो ऑपरेशन जो है आपके मेन ऑपरेशन होते हैं, लेकिन कभी कभी एग्जाम्स वगैरह में एक और ऑपरेशन पूछ देता है, उसका नाम होता है पीक, पीक ऑपरेशन। Peak operation is very much similar to the pop operation. The only difference is that the peak operation just prints the element on the top and it does not delete the element on the top. बात समझ में आई, यानी क्या मतलब हुआ कि अगर हमारे स्टैक की पोजीशन इस वक्त ऐसी है 2 5 7, गेट बंद कर बेटा, टॉप की वैल्यू क्या होगी, अभी इस कंडीशन के लिए टॉप की वैल्यू क्या होगी, टॉप की वैल्यू क्या होगी, टॉप की वैल्यू पूछ रहा हूं, टॉप वेरिएबल है, हाँ 0 1 2, टॉप की वैल्यू 2 है, ठीक है। ए ऑफ टॉप कहेंगे तब हम कहेंगे दैट इज 7, राइट, टॉप की वैल्यू अभी भी 2 है। अब अगर हम पॉप ऑपरेशन सेलेक्ट करते हैं तब क्या होगा, ये 7 इससे बाहर भी हम अज्यूम कर रहे हैं निकल रहा है, और अज्यूम कर रहे हैं ये डिलीट भी हो जा रहा है, क्योंकि हम टॉप को नीचे कर दे रहे हैं। पीक में हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि जब हम पीक ऑपरेशन को रन करेंगे तो क्या करेंगे बताइए, हम इस एलिमेंट को प्रिंट तो करेंगे, यानी टॉप मोस्ट एलिमेंट को प्रिंट करेंगे, लेकिन हम इसको डिलीट नहीं करना चाह रहे हैं, यू जस्ट वांट टू सी द टॉप मोस्ट एलिमेंट, दैट्स इट, ठीक है। तो इसका मतलब 7 प्रिंट हो जाए लेकिन 7 डिलीट ना हो, ठीक है। तो अब ये बताइए कोड में हमें क्या चेंज करना चाहिए कि हम पीक ऑपरेशन को इंप्लीमेंट कर सके, इसको मैंने इंप्लीमेंट नहीं करा, आपके सामने हमें करना है,
ठीक है, तो ये पॉप का फंक्शन है। पॉप को देखो आप, आइटम वेरिएबल को डिक्लेयर किया था, फिर इफ टॉप डबल इक्वल टू -1 तो हमने कहा स्टैक अंडरफ्लो हो गया क्योंकि स्टैक में एक भी एलिमेंट नहीं है। एल्स अगर -1 नहीं है इसका मतलब टॉप की वैल्यू 0 1 2 3 कुछ होगी, है ना, और उसके हिसाब से टॉप का एलिमेंट जो होगा उसको हमें पॉप करना है। तो हमने क्या करा, आइटम को ए ऑफ टॉप के आइटम को ए ऑफ टॉप को आइटम में ले लिया ताकि इसको बाद में प्रिंट कर सके, और फिर टॉप माइनस माइनस कर दिया। ये टॉप माइनस माइनस है, यही चीज आपका डिलीट कर रहा है ना। नीचे आ रहे हैं आप, हाँ तो बताइए क्या करना चाहिए पीक में। टॉप माइनस माइनस को अगर हटा दें तो हमारा काम पीक का हो जाएगा, राइट। तो हम इस पूरे ऑपरेशन को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसका नाम दिया पीक। सिंपली इस लाइन को हम डिलीट कर दे रहे हैं, फाइन। प्रिंट तो कर देगा टॉप के एलिमेंट को, अब यहाँ डिलीटेड नहीं कहेंगे, यहाँ पे मैसेज चेंज कर देना चाहते हैं ना। लेट्स से टॉप एलिमेंट इज इक्वल टू द आइटम जिसको हमने ले रखा है, और टॉप को घटाया नहीं है इसलिए टॉप अभी भी टॉप मोस्ट एलिमेंट को ही प्रिंट पॉइंट कर रहा है। यानी अगर दोबारा से अगर हम पॉप ऑपरेशन करेंगे तो उसी एलिमेंट को अब की बार क्या करेगा, डिलीट करने के साथ साथ प्रिंट करेगा दोबारा से, करेक्ट है। नीचे वाले कोड में क्या चेंजेस करें देख लो एक बार, ये कोड क्लियर है। जहां मीनू जनरेट कर रहे हैं यहां भी तो कुछ चेंज आएगा। पीक ऑपरेशन को हमें डालना है, क्या करें बताओ। 3 एग्जिट है, इसकी जगह पीक आना चाहिए, एग्जिट 4 पे जाना चाहिए। तो लेट मी से वी आर कॉपीइंग इट एंड 3 शुड बी, सॉरी ये 3 रहेगा, दिस शुड बी पीक, ठीक है। और एग्जिट क्या होना चाहिए, 4 पहुंच गया। अब चॉइस, जब हम चॉइस को ले रहे हैं, चॉइस इज इक्वल टू 1 पुश एंड डिस्प्ले, क्योंकि पहला ऑपरेशन क्या था, पुश था, फाइन। इफ चॉइस इज इक्वल टू 2 पॉप एंड डिस्प्ले, सेकंड ऑपरेशन पॉप था। इफ चॉइस इज इक्वल टू 3, if choice is equal to 3 then peak and display रहने देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा choice is equal to 4। अब बताओ और किसी चेंज की जरूरत है, ठीक है। चला के देखें एक बार, कुछ गड़बड़ी होगी तो देखेंगे फिर। सबसे पहले क्या पूछता है, साइज ऑफ द स्टैक, लेट्स से 5, ठीक है। क्या ये कोड कंपाइल हुआ है, चेंजेस को नहीं लिया है इसने, इसका मतलब ये कोड कंपाइल नहीं हुआ है। हमें क्या करना पड़ेगा बताओ। एक बार कंपाइल कर दिया, ये क्या कह रहा है, एरर बता रहा है, देखो एरर रह गई थी ना, सेमीकोलन। फिर से कंपाइल करते हैं एक बार, कंपाइल हो गया, नाउ लेट्स रन। साइज ऑफ द स्टैक 5, अब ऑपरेशन आ रहा है हमारे पास, सारे आ रहे हैं, इसका मतलब कंपाइल हो गया कोड आपका। सो अभी हम अगर पॉप करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, है अंडरफ्लो होगा, राइट। लेट्स से वी आर सिलेक्टिंग पॉप, स्टैक अंडरफ्लो, स्टैक इज एम्प्टी। पीक करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, सेम थिंग। जब कुछ है ही नहीं तो वहां से प्रिंट भी तो नहीं कर सकते ना हम, फाइन। अभी हम सिर्फ पुश कर सकते हैं या एग्जिट कर सकते हैं। पुश करने की कोशिश करें, इंटर द एलिमेंट फॉर इंसर्शन, ठीक है, यानी पुश करने के लिए जो एलिमेंट चाहिए, से फॉर एग्जांपल 4 डाल दिया मैंने, कंटेंट ऑफ द स्टैक इज 4, और कुछ एलिमेंट पुश करें, है 3 कर दिया, 4 नीचे आ गया, 3 ऊपर चला गया, ठीक है। और कुछ पुश कर देते हैं, एक और एलिमेंट कर देते हैं, से 8 ऊपर चला गया, 3 4,
right? Now let's try to do the peak operation. Let's see if it is successfully implemented or not. ठीक है, 3 को प्रिंट करा, उसने क्या कहा, टॉप ऑफ द एलिमेंट क्या है, 8 है एज एक्सपेक्टेड, लेकिन स्टैक की जो वैल्यूज है वो नहीं घटी है। ठीक है, अब पॉप करके देख लेते हैं एक बार। अब देखो 8 चला गया, अब 3 4 बचा है ना, दैट्स इट, एग्जिट कर जाए। तो सिंपल सा ऑपरेशन था पीक। पॉप में और पीक में सिर्फ इतना डिफरेंस है, पॉप एलिमेंट को प्रिंट करने के साथ साथ डिलीट भी कर रहा है, और पीक जो है एलिमेंट को सिर्फ प्रिंट कर रहा है, डिलीट नहीं कर रहा है, यानी टॉप को वो छेड़ नहीं रहा है। एक लाइन का चेंज हुआ कोड में और आपका ऑपरेशन इंप्लीमेंट हो गया। करेक्ट? ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द यूज ऑफ स्टैक। स्टैक को हम कहाँ यूज कर सकते हैं? ठीक है, एक प्रैक्टिकल यूज आपको बताता हूँ पहले स्टैक का, बाद में हम आएंगे अपने सिलेबस के में जो दे रखा है उस पर। ठीक है, मान लीजिए आपने ये मेन फंक्शन लिख रखा है। ठीक है, इसके अंदर एक वेरिएबल है इंटीजर x। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या करा, एक फंक्शन ऐड फंक्शन को कॉल करा जिसमें 2,3 पास करा, और x इज इक्वल टू इसको ऐसे डाल दिया। राइट, दे इज द ऐड फंक्शन, रिटर्न टाइप इसका इंटीजर है। फाइन, इंटीजर वैल्यू लेगा x1 कॉमा या x और y कर लीजिए आप, x कॉमा इंटीजर y। ये क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न x प्लस y। क्या था कोड क्लियर है? सिंपल सा कोड है। रिटर्न करने से पहले आप क्या कह रहे हैं कि मैं कुछ और ऑपरेशन करना चाहता हूं, यानी एक्स वाई में कोई एक डिफॉल्ट वैल्यू भी ऐड करना चाहता हूं। जैसे कभी कभी होता है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इक्वेशन ऑफ अ लाइन है, तो x और y की वैल्यू तो वहां पे है। ठीक है, आपने m से मल्टीप्लाई करा, एक कांस्टेंट c ऐड कर दिया। ठीक है, तो यू वांट टू ऐड समथिंग, दिस जस्ट एन एग्जांपल। ठीक है, आपने क्या करा, रिटर्न करने से पहले आपने एक और मेथड ऐड करा, ऐड अंडरस्कोर कांस्टेंट। ठीक है, और इसमें आपने क्या पास करा, x कॉमा y पास कर दिया फॉर एग्जांपल। ठीक है, और इससे जो रिजल्ट आ रहा है इंटीजर रिजल्ट इज इक्वल टू दिस, और आप यहाँ पे x प्लस y रिटर्न करके क्या करेंगे, आप रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे। पढ़ने में आ रहा है भाई? क्लियर है ना? अब ध्यान दो, करा क्या है हमने, पहले मेन से एक वेरिएबल x को डिक्लेयर करा, ऐड 2,3 कॉल करा, ये फंक्शन कॉल है। यहाँ पे इसको 2,3 को क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट है। ठीक है, और ऐड फंक्शन के अंदर जब इंटीजर x कॉमा y कहा तो ये क्या हो गया, ये पैरामीटर कहलाएगा तब। ठीक है, किसी भी लैंग्वेज की आप बात करें, जब आप पास कर रहे हैं इसको आप बोलेंगे आर्गुमेंट पास कर रहे हैं आप, और जहां आपने इसका टाइप डिक्लेयर कर रखा है, वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है, इसको बोलेंगे आपने पैरामीटर डिक्लेयर कर रखा है। ठीक है, क्लियर है? तो x और y इसके पैरामीटर है। ऐड मेथड में 2 और 3 आकर के लैंड हुआ। इसमें फिर आपने एक दूसरा मेथड कॉल किया, ऐड अंडरस्कोर कांस्टेंट, जिसमें x y को पास कर दिया। अब यहाँ पे वो दूसरा मेथड क्या लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है, मान लीजिए इंटीजर ऐड अंडरस्कोर कांस्टेंट इंटीजर x कॉमा इंटीजर y। ठीक है, मेथड यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से रिटर्न करिए, रिटर्न x प्लस y प्लस कोई एक कांस्टेंट वैल्यू से 5। ठीक है, करेक्ट? अब जब ये प्रोग्राम एक्सिक्यूट होता है तो हम कहते हैं कि ये प्रोग्राम स्टैक में एक्सिक्यूट हो रहा है। स्टैक में एक्सिक्यूट होने का मतलब क्या हुआ,
प्रोग्राम सबसे पहले इंटर कहाँ से करेगा? मेन मेथड से करेगा, यानी मेन मेथड पे आया, राइट? जब मेन मेथड में आया तो होता ये है कि इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ ताकि जगह बन जाए मेरे पास। मेन मेथड का कॉल सबसे पहले स्टैक में गया, फाइन। उसके बाद आपने क्या करा? एस की वैल्यू, एस को वेरिएबल को डिक्लेयर करा, एक्स स्टैक में आया, देखिए लाइन बाय लाइन स्टैक में आ रहा है। फिर उसके बाद आपने क्या करा? एक्स इज इक्वल टू एड 2,3, यानी फंक्शन जो गया आपका एड 2,3 स्टैक में आया, फाइन। एड 2,3 ने फिर क्या करा? एड अंडरस्कोर कांस्टेंट को कॉल किया, ठीक है। फिर यहाँ पे स्टैक में क्या ऐड हुआ? जैसे जैसे कॉल जा रहा है वैसे वैसे टॉप ऑफ द स्टैक ऐड होता जा रहा है, राइट। ऐड अंडरस्कोर कांस्टेंट, इसमें आपने क्या पास करा? वही 2,3 को पास कर दिया, राइट, फाइन। उसके बाद क्या स्टेटमेंट रिटर्न आ रहा है, ठीक है। उससे पहले इस ऐड कांस्टेंट का भी रिटर्न आएगा, यानी पहले आएगा आपका रिटर्न x प्लस वाई प्लस 5, ठीक है। उसके बाद रिटर्न रिजल्ट, ये आपका ऑपरेशन हो रहा है, राइट। तो रिटर्न रिजल्ट नहीं, दो तो अभी रुक जाइए, पहले यहाँ तक अभी देखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आया पहले, ठीक है। अब यहाँ से जब आपने रिटर्न किया तो सबसे पहले जो अब यहाँ तक आने के बाद जो सबसे पहले जो स्टेटमेंट इवेल्यूट होगा, तो इसके बाद हम इसको भी हम नहीं डाल सकते क्योंकि ये स्टेटमेंट अभी एक्सिक्यूट नहीं हुआ है ना, तो इस रिटर्न पे भी नहीं जा सकते हम। अगर ये एक्सिक्यूट हो चुका होता तब ये रिटर्न आता है ना, अब ये नहीं आएगा, अभी सिर्फ यहीं तक रिटर्न आएगा, ठीक है। अब क्या होगा? सबसे पहले इवेल्यूट कौन सा होगा? रिटर्न एक्स प्लस वाई एक्सिक्यूट होगा, है ना। और ये क्या करेगा वापस? 2 प्लस 3 5 प्लस 5 10 को वापस करेगा, राइट। तो अभी देखिए टॉप ऑफ द स्टैक पे भी कौन सा स्टेटमेंट? ये वाला है। यही स्टेटमेंट सबसे पहले क्या होगा? पॉप होगा। पॉप हो जा रहा है, यानी ये स्टेटमेंट गलत, मतलब कट गया आपका, खत्म कर दिया मैंने स्टैक से। और आपका कंट्रोल यहां से वापस आया इस लाइन पर जहां 5 रिटर्न हुआ है, और 5 आपका रिजल्ट में असाइन हो गया, ठीक है। अब ये चीज पूरी हट गई यहाँ पे, सॉरी 10 असाइन हो गया, 10 असाइन हो गया, राइट। अब क्या होगा? अगला स्टेटमेंट क्या है? रिटर्न रिजल्ट। तो अब ये वाला स्टेटमेंट अब पुश होगा, रिटर्न रिजल्ट, ये वाला पुश हो गया, अगला अगला स्टेप। इसके बाद कोड खत्म हो जा रहा है, ये वाला कोड ऑलरेडी खत्म हो चुका था, अब ये कोड खत्म हो जा रहा है, तो यानी यही चीज पहले पॉप होगी। अब ये आपका पॉप हुआ, यानी इस स्टेटमेंट से भी आप बाहर आ गए। जब इस स्टेटमेंट से बाहर आए तो आप कहां पे आए? यहां पर आए, है ना। अब इसका मतलब इस जगह से हट के x इज इक्वल टू 10 आ गया। और ये क्या था? ये था एड अंडरस्कोर लास्ट 2,3 मेथड का कॉल, यानी उसके बाद जब रिटर्न हो रहा होगा तब ये क्या होगा? ये वाला पॉप हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद जो कॉल गया था ये वाला पॉप हुआ, तब यहां पे आया, फिर f की वैल्यू आपके पास x इज इक्वल टू 10 यहां असाइन हुई। उसको चाहिए तो आप प्रिंट करिए, तो प्रिंट करेंगे तो अभी अभी स्टैक की वैल्यू क्या है? मेन फंक्शन x इज इक्वल टू 10। अब अगर मैं यहां प्रिंट करना चाहता हूं, प्रिंट एफ परसेंटेज डी कॉमा एक्स, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहां पे टॉप पे आएगा, प्रिंट एफ परसेंटेज डी एंड एक्स। जब ये प्रिंट हो जाएगा तो ये स्टेटमेंट पॉप हो जाएगा, ये पॉप हुआ, फाइन। इससे ऑलरेडी निकल चुके हैं, यानी ये नहीं है यहाँ पर। जब ये पॉप हो गया तब हमारे पास मेन बचा, और मेन से जब आप पॉप कर जाएंगे तो आपका प्रोग्राम पूरा का पूरा टर्मिनेट हो गया। कुछ क्लैरिटी मिली? तो जो मेथड कॉल
में आप नेस्टेड मेथड कॉल देख रहे हैं या मेथड में एक के बाद दूसरे स्टेप देख रहे हैं, ये सारे एक तरह से पहले जो सबसे पहले गया है उसकी डिपेंडेंसी नेक्स्ट मेथड कॉल पे होगी, उसकी डिपेंडेंसी नेक्स्ट मेथड कॉल पे हो सकती है, यानी सबसे पहले एक्सिक्यूट कौन सा होना चाहिए, लास्ट वाला होना चाहिए। तो फंक्शन हमारा ये प्रॉपर्टी जो है इसकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट की रिक्वायरमेंट है ना, उसको सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, स्टैक यूज कर रहे हैं। तो कंप्यूटर भी इंटरनली आपका क्या यूज कर रहा है, स्टैक डाटा स्ट्रक्चर यूज कर रहा है इस तरह के ऑपरेशन के लिए। ठीक है, फाइन, ये तो हुआ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एक्सप्रेशंस। ठीक है, एक्सप्रेशंस के कंटेक्स्ट में भी स्टैक का बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि x प्लस वाई, ये क्या है, इट्स एन एक्सप्रेशन। ठीक है, चाहे मैं इसको कांस्टेंट के फॉर्म में 2 प्लस 5 कहूं तो भी एक्सप्रेशन होगा, या x और y वेरिएबल है जिसमें 2 और 5 स्टोर्ड है तभी मैं x प्लस वाई कहूं तो भी एक्सप्रेशन होगा, या x और y को लेट में डायनेमिकली प्रोग्राम से इनपुट कराऊं, अल्टीमेटली प्लेस होना है x प्लस वाई में और x प्लस वाई को इवेल्यूट होना है, राइट। तो x प्लस वाई इज अ x प्लस वाई इज अ एक्सप्रेशन, राइट, ये एक्सप्रेशन हो गया, राइट। अब अगर हम कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं तो एक जनरल सा आपके पास एक आइडिया होता है कि जैसे मान लीजिए एक मैंने एक्सप्रेशन लिख दिया, लंबा से लिख दिया, x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई जेड। इसको जब इवेल्यूएट करना है तो आप कैसे इवेल्यूएट करते हैं, पहले प्लस होगा, आप रीड तो जरूर लेफ्ट टू राइट करेंगे इस कंडीशन में, लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंस जैसी कोई चीज आती है भाई, बेसिक मैथमेटिक्स 7th 8th की मैथमेटिक्स, प्रेसिडेंस आता है, यानी आप पहले देखेंगे कि जो हायर प्रेसिडेंस के ऑपरेशंस हैं उनको पहले परफॉर्म करना है। तो जैसे प्लस हो गया, प्लस इज ऑपरेशन एंड एक्स एंड वाई आर ऑपरेंड्स ऑन विच दिस ऑपरेशन इज हैज टू बी परफॉर्म्ड, करेक्ट। तो अभी प्रेसिडेंस में हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसका है, मल्टीप्लाई का। वी नो दैट मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन का प्रेसिडेंस दोनों बराबर होता है, प्लस हाईएस्ट होता है, इससे ऊपर पावर का भी होता है। ठीक है, हम पावर की बात नहीं कर रहे, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना चाह रहे हैं, सिंपली हम, अदरवाइज वो भी इनकॉर्पोरेट किया सकता है। ठीक है, फिर क्या होगा, प्लस या माइनस का होगा। अगर दो सेट ऑफ प्रेसिडेंस की बात करें तो पहले मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का प्रेसिडेंस होगा और फिर प्लस और माइनस का होगा, राइट। भाई जो लोग आगे बैठ रहे हैं या तो मास्क लगाए या पीछे चले जाए, मुझे खांसी आ रही है, आपको नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, एक सीटी पीछे चले जाओ और सब क्लियर है इतनी चीज। तो अब आप क्या करेंगे, अगर इसकी वैल्यू 2 5 और 2 है या 3 है फॉर एग्जांपल, तो पहले आप क्या करेंगे, 5 इंटू 3 को पहले करेंगे, यानी पहले 15 करेंगे, फिर 2 प्लस 5 को लिखेंगे, फिर 2 प्लस 15 इक्वल टू 17 लिखेंगे, इस तरह आप करेंगे, प्रेसिडेंस का पहले ख्याल रखेंगे, राइट। ये जो लिखने का तरीका है जिसमें हम इस तरह से लिख रहे हैं कि ऑपरेंड बाद में आ रहा है और ऑपरेशन जो है बीच में आ रहा है ना, ऑपरेशन हमेशा बीच में आ रहा है। इस एक्सप्रेशन के लिखने को तरीके को हम बोलते हैं इनफिक्स एक्सप्रेशन, INFIX, इनफिक्स एक्सप्रेशन। ठीक है, याद रखने के लिए सिंपल टर्म यूज कर सकते हैं, इन बीच में है ना, इन मतलब बीच में है ना, यानी ऑपरेशन आपका जो है ऑपरेटर वो ऑपरेंड्स के बीच में है, उसको हम बोलेंगे इनफिक्स, जो नॉर्मली हम देखते हैं, राइट। अच्छा, अगर हम इस पे चाहे प्रेसिडेंस को फोर्स करना, यानी हम ये चाहें कि x प्लस वाई पहले कंप्यूट हो, तब क्या करेंगे, कैसे लिखते हैं, नॉर्मली पेपर पे ब्रैकेट लगाते हैं, राइट। यानी आप इसको लिखेंगे x
प्लस वाई को आपने एक्सप्लिसिटली ब्रैकेट में डाल दिया, फिर मल्टीप्लाइड बाई z करा। तब अगर इस तरह है 2 + 5 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो पहले 2 + 5 होगा, यानी पहले 7 होगा, बाद में मल्टीप्लाइड बाई 3 होगा, आंसर इज इक्वल टू 21। डिफरेंट रिजल्ट, राइट? राइट, क्लियर है? नाउ द प्रॉब्लम विद दिस एक्सप्रेशन इज, हमें तो पता है कि भाई ऐसे प्रेसिडेंस को मैनेज करना है। ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि पहले सबसे पहले ब्रैकेट को हटाओ, फिर प्रेसिडेंस को चेक करते जाओ। अच्छा, कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है जब दो इक्वल प्रेसिडेंस के आपके ऑपरेटर आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा x + y + z, ठीक है, माइनस माइनस से a। अब क्या होगा, प्लस माइनस को आप इक्वल प्रेसिडेंस मान रहे हैं, फिर क्या करेंगे, सिंपली लेफ्ट टू राइट वाला रूल करेंगे, जो पहले आएगा उसको हम पहले इवैल्यूएट कर देंगे। यानी पहले एक्स वाई प्लस वाई इवैल्यूएट होगा, मान लीजिए x1 हो गया प्लस z प्लस a, फिर ये दोनों इवैल्यूएट होके x2 हो गया प्लस a, फिर ये फाइनली रिजल्ट जो आएगा x3 आपका आ गया। ठीक है, क्लियर है? इतनी चीजें आपने अपने दिमाग में रखी, तब जाके आपने इसका कैलकुलेशन किया। अगर मान लीजिए आपने एक लंबा सा एक्सप्रेशन लिख रखा है अपने प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, जिसकी वेरिएबल को भले ही आप बाद में स्कैन करा करके रिप्लेस करा रहे हैं एक्स वाई जेड सारे वेरिएबल्स में, लेकिन एक्सप्रेशन तो वही रहेगा ना। तो जब कंप्यूटर इसको इवेल्युएट करेगा तो कंप्यूटर को एक दिक्कत आएगी। वो दिक्कत क्या आएगी, मान लीजिए कि एक्सप्रेशन इस टाइप का है, एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है, आपने ब्रैकेट नहीं लगा रखा है, ठीक है। उस कंडीशन में बाय डिफॉल्ट ये हायर प्रेसिडेंस हुआ आपके हिसाब से, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं इसको हायर प्रेसिडेंस माना जाए, ठीक है। अच्छा, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, माइनस ए, ठीक है, तो आपको कम से कम यहां तक आना पड़ेगा इस बात का पता लगाने के लिए कि इस ऑपरेशन को पहले परफॉर्म करना है। लेकिन जब आप स्ट्रिंग रीड कर रहे हैं और पास कर रहे हैं तो आपको ये नहीं पता कि स्ट्रिंग कहाँ जाके खत्म हो रही है। तो मेरा ये कहना कि आपको यहां तक आना पड़ेगा, ये पार्शियली इनकरेक्ट हुआ। आपको इनफैक्ट ट्रूली स्ट्रिंग के लास्ट तक आपको जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ब्रैकेट लगा रखा है तब तो और भी जरूरत हो गई, क्योंकि तब इसका मतलब ये हुआ कि आपको इस वाले ब्रैकेट का लास्ट ब्रैकेट पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, यानी काउंट करना पड़ेगा कितने ब्रैकेट जा रहे हैं, उसके अपोजिट कितने बन रहे हैं। तब जाके आप जब यहाँ पहुंचेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आपको इवेल्यूएट करना है। ठीक है, तो जब तक आप स्ट्रिंग को पूरा का पूरा ट्रेवर्स ना कर लें, ठीक है, उससे पहले तो आप कंप्यूटर आपका हाथ भी नहीं लगा सकता उसमें कंप्यूटेशन में, यानी टाइम की दिक्कत, ठीक है, परफॉर्मेंस में इफेक्ट पड़ेगा इसका। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं। मैंने कहा x प्लस वाई इज द इनफिक्स एक्सप्रेशन, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे लिख दें जो थोड़ा अननेचुरल लगेगा आपको, प्लस एक्स वाई, यानी ऑपरेटर को पहले लिखा, दोनों ऑपरेटर्स उसके बाद में लिखा, किसको बोलेंगे, प्रीफिक्स, ठीक है, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, ठीक है। अगर इसको हम ऐसे लिख दे x प्लस वाई प्लस, यानी ऑपरेटर को बाद में लगा दिया और ऑपरेंड्स को पहले लिखा, तो ये क्या हो गया, पोस्टफिक्स, ठीक है, फाइन। अब अगर हम इस ऑपरेशन की बात करें, जो जैसा जैसा कि ऑपरेशन हमारा ये था, फॉर एग्जाम्पल यही कंसिडर करिए, x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई z माइनस a, ये ऑपरेशन आपका है, राइट। ये तो इनफिक्स ऑपरेशन है, इनफिक्स एक्सप्रेशन फॉर्म में है, राइट। भाई इसको नीचे लिखते हैं, x
प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई z माइनस a, ये ट्रूली पूरी तरह से ब्रैकेट में हुआ है ना। ये क्या है, इनफिक्स है। इसको अब हम प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? प्रीफिक्स में जहां ऑपरेटर पहले आता है। देखिए सबसे पहले ये ब्रैकेट आ रहा है, ये भी इनर मोस्ट ब्रैकेट है, दोनों इनर मोस्ट ब्रैकेट है। ये पहला लेफ्ट पे पड़ रहा है, यानी इसको पहले हम सॉल्व करेंगे, राइट। तो बॉडमॉस रूल जो आपका होता है ब्रैकेट ऑफ के हिसाब से, आपने x प्लस वाई को कहा, ये x प्लस वाई x1 हो गया, राइट। फिर मल्टीप्लाई किया, इसको सॉल्व किया, z माइनस वाई को आपने x2 करा, फिर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन आपको करना है, राइट। फिर आपने कहा आप ये आपका x3 आपको मिलेगा। तो उसी ऑर्डर में आप प्रीफिक्स में चेंज करते जाइए। यानी आप क्या करिए, x प्लस वाई को कहिए आप x1 का मतलब हो गया x1 इज इक्वल टू प्लस एक्स वाई, करेक्ट, सही है। x2 को क्या बोले हम, बताइए, माइनस जेड ए, माइनस जेड ए, ठीक है। अब x1 और x2 इन दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर है। इसको अगर इनफिक्स में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, स्टार ऑफ x1 x2 कह सकते हैं, वही कर सकते, फाइन। यानी x1 क्या है, प्लस एक्स वाई है, रिप्लेस करिए स्टार प्लस एक्स वाई माइनस जेड ए, आ रहा है अगर ब्रैकेट लगा है तो, है ना। इससे भी आसान तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल सा रूल याद रखिए कि प्रीफिक्स की आप जब बात कर रहे हैं यानी पहले लगाना है ऑपरेटर को, राइट। तो अगर ये इस ब्रैकेट का ऑपरेटर है तो इसको यहां पे ले आइए, इसको यहां लाइए, और ये इन दोनों ब्रैकेट का ऑपरेटर है तो इसको यहां लाइए। सबसे बाहर क्या हो गया, स्टार हो गया, फिर प्लस हुआ क्योंकि लेफ्ट टू राइट आप चल रहे हैं, फिर एक्स वाई हुआ, फिर माइनस हुआ, फिर जेड ए हो गया। क्लियर है, ठीक है। सेम रूल अब पोस्टफिक्स के लिए अप्लाई करके देखते हैं इसी एक्सप्रेशन पर। गेट बंद करके बेटा, गेट बंद कर दो, हो आएगा। पोस्टफिक्स का मतलब क्या होगा, जैसे प्रीफिक्स था वैसे पोस्टफिक्स का मतलब क्या हो जाएगा, ऑपरेटर जो है ऑपरेंड के बाद में जा रहा है, राइट। यानी अगर x प्लस वाई है तो क्या होगा, एक्स वाई प्लस हो जाएगा, राइट। तो सिमिलरली अभी इस ऑपरेशन के लिए आप क्या करेंगे, पोस्टफिक्स में आपको कन्वर्ट करना है, ये आपका प्रीफिक्स था, राइट, ये इनफिक्स था। आप पोस्टफिक्स में आपको कन्वर्ट करना है x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई z माइनस ए होल ब्रैकेट। सेम रूल अप्लाई करिए, इन दो ब्रैकेट के बीच का ये माइनस है, इसको यहां भेजिए, ये वाला प्लस यहां भेजिए, ये वाला स्टार यहां भेजिए, उस साइड भेज दीजिए। आप क्या हो जाएगा बताइए, एक्स वाई प्लस फिर जेड ए माइनस फिर आगे स्टार। क्लियर है। अब इन एक्सप्रेशंस को देखिए, चाहे हम इनफिक्स की बात करें या प्रीफिक्स की बात करें या पोस्टफिक्स की बात करें। इनफिक्स में मैंने आपसे क्या कहा था, कंप्यूटर को प्रॉब्लम हो रही है। कंप्यूटर को क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसको लास्ट तक जाना पड़ रहा है जहां तक उसको ये ब्रैकेट नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये लास्ट वाला हाईएस्ट प्रेसिडेंस नहीं मिल रहा है, ठीक है। एक बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन है जिसमें ब्रैकेट की हम बात अगर ना भी करें, जैसे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी करते करते बहुत आगे गया, लास्ट में मल्टीप्लीकेशन ऑफ समथिंग है, उसको लास्ट तक जाना पड़ेगा ना ये पता करने के लिए कि मल्टीप्लाई पहले करना है मुझे, है ना। तो जब तक पूरा उसने एक्सप्रेशन रीड नहीं कर लिया वो ऑपरेशन नहीं कर सकता है। अब आप जरा इनफिक्स को देखिए, यहां से आप रीड करना शुरू करिए, पहले मल्टीप्लिकेशन है,
आपने कुछ नहीं किया, फिर प्लस आया, आपने कुछ नहीं करा, फिर जैसे ही किसी ऑपरेटर के बाद दो ऑपरेंड आए, है ना, उन दो ऑपरेटर को उठाइए और उनके बीच ये ऑपरेशन को परफॉर्म कर दीजिए। यानी दो ऑपरेंड आपको कहां मिला, एक्स और वाई मिला लगातार, तो एक्स और वाई प्लस आप कर दीजिए। एक्स एंड वाई प्लस ये क्या था, x1 था, ये चीज रिमूव हो गया x1 में, ठीक है। अभी एक मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है, ठीक है, फिर आप आगे बढ़े, माइनस आ रहा है, माइनस के बाद दो सेट ऑपरेशन, दो ऑपरेंड आ रहा है ना, तो आप क्या करेंगे, आप इन दोनों में ये ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे, जो लास्ट मोस्ट ऑपरेशन है उसको परफॉर्म कर देंगे। यानी x2 की वैल्यू क्या होगी, z माइनस ए, ये x2 आ गया, ठीक है। अभी आपके पास बैकअप में x बचा हुआ है, ये स्टार बचा हुआ है। जब स्टार बचा हुआ है तो अब क्या, दो ऑपरेंड मिल गया आपको, x1 x2, इन दोनों के बीच स्टार लगा के ऑपरेशन परफॉर्म कर दीजिए। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, बीच बीच में आप ऑपरेशन भी परफॉर्म करते जा रहे हैं, है ना। वरना आप पहला एक स्टेज में तो पूरा रीड करते, फिर रीड करने के बाद फिर सोचते कि इसको प्रोग्राम में कैसे अरेंज करें कि फिर उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करें। मल्टीपल स्टेप का प्रोसीजर बन जाता है इनफिक्स ऑपरेशन में, कंप्यूटर के लिए ये करना। लेकिन अगर कंप्यूटर को हम उस फॉर्म में ना दे करके इस फॉर्म में या पोस्टफिक्स के फॉर्म में अगर एक्सप्रेशन को पहले से बना के दे दें, तो इवोल्यूशन भी साथ साथ करता जाता है, ठीक है। क्लास बात समझ में आ रही है। अब ये इवोल्यूशन एक्चुअली कर कैसे रहा है, ये इसमें भी स्टैक का यूज कर रहा है, ठीक है। उसको हम बाद में देखेंगे, पहले लॉजिक समझ में आई कि आप पढ़ते जाइए ऑपरेटर्स को, जहां दो पहला ऑपरेटर मिले, दो ऑपरेंड मिले, वहां पिछले वाले ऑपरेटर को उठाइए, उन दोनों पे अप्लाई कर दीजिए, फिर आगे बढ़िए, फिर जहां दो ऑपरेंड मिले, जो लेटेस्ट मोस्ट ऑपरेटर हो उसको उठाइए, उन दोनों के बीच अप्लाई कर दीजिए, फिर जो ऑपरेंड बच रहे हैं उनको प्रीवियस ऑपरेटर के साथ अप्लाई कर दीजिए। बात समझ में आ रही है, नहीं आई है? एक और बार बताएं, देखो एक एग्जाम्पल लेके हम बताते हैं, मतलब जिसमें नंबर हो, ठीक है, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। x प्लस वाई की जगह आप मान लीजिए है 5 प्लस 7, चाहे आप स्कैन करके बाद में सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 1, ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट में आ गया। इनफिक्स में आप इवोल्यूट करेंगे तो क्या आंसर आएगा इसका, नॉर्मली जो इवोल्यूट करते हैं इनफिक्स फॉर्म में है ना, क्या आंसर आएगा बताइए। 5 प्लस 7 पहले इवोल्यूट होगा, 7 प्लस 5 12 हो गया, 12 मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 माइनस 1 2, 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हुआ 24, तो रिजल्ट आपका एक्सपेक्टेड है 24। अब इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं प्रीफिक्स में, प्रीफिक्स में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या बन रहा है, ये पहले तो बना प्लस 5 7, एक चीज बनी, ये हो गया x1, ठीक है, बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, ये बना माइनस 3 1, ये क्या हुआ x2 हुआ। नाउ x2 मल्टीप्लाइड बाई x1 मल्टीप्लाइड बाई x2, यानी क्या होगा, इन दोनों से पहले पहुंच जाएगा, यानी स्टार प्लस 5 7 माइनस 3 1, ये कन्वर्ट हुआ, ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, प्रीफिक्स। अब इसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करके देखते हैं एक बार। 5 प्लस 7 क्या होगा, यानी x1 क्या होगा, 5 7 प्लस हो गया, करेक्ट, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन अपनी जगह है, ठीक है, फिर क्या है 3 माइनस 1 2 हो गया, यानी इसको लिखेंगे कैसे हम, 3 1 माइनस लिखेंगे, ठीक है, फिर क्या करेंगे, इन दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन लगाना है, तो ये अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा 5 7 प्लस 3 1 माइनस स्टार, क्लियर हो गया, ये क्या हो गया आपका पोस्टफिक्स फॉर्म में हो गया। तो दिस वाज इनफिक्स फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, दिस इज प्रीफिक्स फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, दिस इज पोस्टफिक्स फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है।
यहाँ तो आपको पता है क्या डिफिकल्टी आ रही थी इवोल्यूट होने में, जब इसको इवोल्यूशन हम कर रहे थे। कंप्यूटर का इवोल्यूट करेगा तो हमारे लिए तो आसान है करना। कंप्यूटर के लिए लंबे एक्सप्रेशन में अगर स्टार सबसे लास्ट में यानी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सबसे लास्ट में, तो उसको लास्ट तक रीड करना पड़ेगा, फिर रीअरेंज करना पड़ेगा, फिर जाके कंप्यूटेशन होगा उसका। कई स्टेप प्रोसीजर बन जा रहा है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, अब देखो कंप्यूटर इसको इवोल्यूट कर रहा है, आपने कंप्यूटर को ऐसा लिखने के बजाय ऐसा लिख करके दे दिया, ठीक है, ऐसा लिख करके दे दिया। तब कंप्यूटर क्या करेगा, यहाँ से यहाँ पढ़ना शुरू करा उसने। इसने देखा स्टार एक ऑपरेटर है, अभी कोई ऑपरेटर नहीं मिला, उसने स्टार को स्टैक में डाल दिया, स्टैक में डाल दिया। फिर उसको प्लस मिला, प्लस को उसके ऊपर स्टैक में डाल दिया, टॉप मोस्ट रिसेंट की जब बात करते हैं तो टॉप मोस्ट की बात ही कर रहे हैं ना, लास्ट इन, ठीक है। अब इसको दो ऑपरेंड मिला, तो लास्ट इन को आउट कर दिया, फर्स्ट आउट, यानी प्लस को यहां से निकाला, इन दोनों ऑपरेंड पे अप्लाई कर दिया, कितना हुआ 5 + 7 कितना हो गया, 12 हो गया, 12 यहाँ पे आ गया, ठीक है, -31 अभी लिखा हुआ है, 31 है, सॉरी 31 नहीं है 31 है, राइट। अब ये यहाँ पे ये क्या था, ये तो मल्टीप्लिकेशन है ना, ये प्लस से चला गया है, अब ये आगे पढ़ेगा, 12 एक ऑपरेंड है ना, 12 एक ऑपरेंड है। मान लीजिए इसे 12 को यहां डाल दिया, ठीक है, या समझ लीजिए कहीं भी रख लिया अभी फिलहाल के लिए, ठीक है, कहीं भी इसे 12 को रख लिया, आपके पास एक ऑपरेंड आपका मिल चुका है आपको। जब तक इसको दो ऑपरेंड नहीं मिलेगा ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा। अब माइनस इसके पास आया रीड करते करते, माइनस को इसने टॉप में डाल दिया। अब इसके बाद दूसरा ऑपरेशन 31 मिल गया, दो ऑपरेंड मिल गया। जब दो ऑपरेंड मिल गया तो इसने माइनस को पॉप किया, ठीक है, 3 मिला, सॉरी यहां आगे बढ़ रहा है ना, 3 मिल रहा है फिर 1 मिल रहा है, राइट। 3 ऑपरेंड मिला तो ये माइनस ऑपरेंड 3 और 1 के लिए है, तो इसने क्या करा, बल्कि रुको मैं फिर से बनाता हूँ एक बार, स्टैक में ही बना के दिखाता हूँ आपको, ज्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा सा हौच पौच हो गया, एक बार फिर से बनाता हूँ। सबसे पहले आपने स्टार डाला, ठीक है, फिर आप किससे मिले, प्लस से मिले, फिर आपके पास 5 और 7 आया, आपने क्या किया, यहाँ 5 डाला, यहाँ जब दूसरा ऑपरेंड 7 आया, ठीक है, तो आपने क्या करा, दो ऑपरेंड आपके पास आ गया, 7 को पॉप किया, 5 को पॉप किया, उसके पीछे के ऑपरेटर को पॉप कर दिया, ये चीज खाली हो गई पूरी। अब आपके पास क्या बचेगा, स्टैक में बचेगा स्टार, और इन दोनों ऑपरेशन के बाद क्या बचा, प्लस भी चला गया, 12 बचा, आपने 12 डाल दिया, फाइन। अब उसके बाद आप आगे बढ़े, आपको माइनस मिला, आपने माइनस यहाँ डाल दिया, फिर आप आगे बढ़े, फिर क्या मिला आपको, 31 नहीं है 3 है, राइट, 3 डाला, एक ऑपरेंड मिला, फिर आप आगे बढ़े, फिर आपको क्या मिला, 1 मिला। जब 1 मिला दो ऑपरेंड पूरा हो गया, जहां दो ऑपरेंड पूरा हुआ आपने इन दोनों ऑपरेंड को निकाला, उसके पहले वाले ऑपरेटर को पॉप कर दिया, यानी क्या हुआ, 3 - 1 2 हो गया, और उसको फिर पुश कर दिया वापस से। तो अब स्टैक में क्या हुआ, x था, ये मल्टीप्लिकेशन था, इसके ऊपर क्या था, 12 था, उसके बाद क्या था, 2 आ गया। अब आपके पास कोई ऑपरेटर नहीं है, एक्सप्रेशन खत्म हो गया, ठीक है, लेकिन दो ऑपरेंड बचे हैं, आपने दोनों ऑपरेंड को पुश पॉप किया, और पॉप करने के साथ इस ऑपरेटर को भी पॉप कर दिया और उसको अप्लाई कर दिया, यानी 2 × 12 मल्टीप्लाइड बाई मल्टीप्लिकेशन सिंबल आ गया, यानी रिजल्ट आपका क्या हो गया 24, विच इज पुश टू द स्टैक, यानी स्टैक के लास्ट में क्या बचा आपका 24 बचा। क्लियर हो गया। तो ये प्रीफिक्स को मैंने स्टैक को यूज करके इवेल्युएट किया है। अब आपने देखा था कि अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि कैसे मेन फंक्शन से दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है ना, ये सारे ऑपरेशन भी जो हो रहे हैं किस में हो रहे हैं, स्टैक के फॉर्म में हो रहे हैं। तो इस इवेल्यूएशन का फॉर्म भी कंप्यूटर किस में कर रहा है, स्टैक के फॉर्म में कर रहा है, और ये कंपेरेटिवली फास्टर है क्योंकि आपको लास्ट तक वेट नहीं करना पड़ रहा है। आप जैसे जैसे आपको चीजें दो ऑपरेशन मिलते जा रहे हैं, आप ऑपरेशन परफॉर्म करते जा रहे हैं, स्टैक में डालते जा रहे हैं, फाइनली जो भी बचा स्टैक में उसको आपने परफॉर्म करके बाहर निकल गए आप। वरना पहली बार एक बार पूरा रीड करते आप, फिर उसको किसी फॉर्म में अरेंज करते, फिर आप डिसाइड करते कि कैसे आपको उसको कंप्यूट करना है, कौन सा आउटर कब वाला ब्रैकेट वाला है, कौन सा इनर वाले ब्रैकेट वाला है, ये सारा डिसाइड करते हैं आप, है ना, उनको मार्क करते हैं प्रायोरिटी बेसिस पर,
कि ये पैटर्न नंबर इसकी हाईएस्ट है, इसकी लोएस्ट है, काफी सारे काम करने पड़ते हैं शॉर्ट में। तो ये सारे काम स्टैक के ऑपरेशन से बेसिकली आपका इवोल्यूशन जो हो रहा है बहुत बहुत फास्ट हो रहा है, और ये कौन कर रहा है? कंप्यूटर कर रहा है, ये आप नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब आप ये समझिए कि अगर आप इस तरह का एक्सप्रेशन अपने प्रोग्राम में लिख रहे हैं तो कंपाइलर उसको कन्वर्ट करता होगा। कंपाइलर ही तो कंपाइल करता है ना कोड को, जो लिखता है मशीन लैंग्वेज में, वो कोड कन्वर्ट करता होगा आइदर प्रीफिक्स में या पोस्टफिक्स में, ताकि रन टाइम पे उसको ये चीज प्रॉपरली बनी बनाए मिले, प्रीफिक्स में या पोस्टफिक्स फॉर्म में। उस वक्त उसको कन्वर्ट ना करना पड़े। कन्वर्ट करने में भी तो टाइम लगेगा, कुछ प्रोग्राम के स्टेप्स चलेंगे, कुछ स्टेटमेंट रन होंगे, राइट? तो वो कंपाइल होते वक्त इसे कर दिया। कंपाइल करके, कंपाइलर देखो बहुत तरह का होता है, मैं कह रहा हूँ एक एडवांस कंपाइलर की बात कर रहा हूँ जो इन चीज़ों का ख्याल रख रहा है। एक एडवांस कंपाइलर की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि जितने मैक्सिमम ऑपरेशंस हो सकते हैं वो कंपाइलेशन के टाइम पे पुश करने की कोशिश करता है, ताकि एग्जीक्यूशन के टाइम पे उसको सबसे कम से कम काम करना पड़े। ठीक है? तो अगर उसने पहले से कंपाइलेशन में ये एक्सप्रेशन बना करके अपने पास रख लिया है, कोड में रख लिया है, यानी कोड में जो आपको जो दिखेगा वो एक्सप्रेशन ये नहीं दिखेगा मशीन लैंग्वेज में, जो मशीन देख रही है वो इस फॉर्म में उसको दिख रहा है। फिर आप स्कैन करके उसमें एक्स वाई की वैल्यू, आप जेड और ए की वैल्यू आप इनपुट करते जाए, तो खाली सब्स्टिट्यूट ही तो करना है। सब्स्टिट्यूट करके वो लाइन से ऐसे स्टैक में इवेल्यूट कर लेगा। इवेल्यूट करने का टाइम रन टाइम पे जाएगा, एक्सिक्यूट होने का टाइम पे जाएगा, उसको आप नहीं रोक सकते, क्योंकि वो तो जब वैल्यूज मिलेगी तभी तो इवेल्यूट होगा, है ना? आप वो स्कैन कर रहे हैं कीबोर्ड से, जब आप दे रहे हैं उसके बाद ही तो इवेल्यूट होगा। लेकिन एक्सप्रेशन बनाने का काम जो है वो पहले हो सकता है, वो कंपाइलर पहले कर सकता है, राइट? इतनी डेप्थ में बुक नहीं बताएगी आपको कि ये काम कौन करेगा एक्चुअली। ठीक है? तो मैं आपको रियलिस्टिक उसे बता रहा हूँ कि कंपाइलर ने अज्यूम करिए कन्वर्ट कर दिया इसको। अब जो प्रोग्राम रन हो रहा है उसको एक इनफिक्स के फॉर्म में मिल रहा है, तो वो साथ में कंप्यूट करता चला जा रहा है। ठीक है? उसके नंबर ऑफ स्टेप्स जितने चाहिए प्रोग्राम में वो कम हो जा रहे हैं, प्रोग्राम आपका फास्ट हो रहा है। ठीक है? तो कंप्यूटर के लिए इनफिक्स या पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन पे काम करना कंपेरेटिवली काफी आसान है एज प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स पे एज कम्पेयर टू इनफिक्स। ठीक है? आप बचपन से इनफिक्स देखते आ रहे हैं इसलिए आपको ये चीज अननेचुरल लगेगी, है ना? काफी अजीब सी लगेगी कि यार ये कैसे करना है, आप घबराएंगे। लेकिन कंप्यूटर को जब देखना होगा तो कंप्यूटर के लिए ये चीज ज्यादा आसान है, समझ रहे? वो फास्टर करेगा। So that is why we use, or rather we convert the infix expression into either prefix or postfix expression before the evolution. ठीक है? तो आपको मैंने इवोल्यूट करके दिखाया है कि कैसे आप स्टैक को यूज करके इवोल्यूट कर रहे हैं। कन्वर्जन प्रोसेस में भी आप स्टैक को यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है भाई? हाँ, क्या कह रहे हो, फिर से बोलो। हाँ, अच्छा, 3 से मल्टीप्लाई मतलब आप चाह रहे हो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दे, राइट? एक ब्रैकेट बढ़ जाएगा, करके देख लो, अभी देखो सेम रूल। इसको मैं थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ। 5 + 7 ये ब्रैकेट में था, मल्टीप्लाइड बाई 3 - 1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 3 की जगह 5 कर देते हैं, थोड़ा सा अलग दिखेगा। फाइन, ये पूरा मैं पहले करना चाहता हूँ, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन चाहता हूँ। ये हुआ। अब ब्रैकेट के रूल के हिसाब से आपको क्या कह रहे हैं, इसको यहां भेजो, इसको यहां भेजो, इसको सेकंड वाले ब्रैकेट में भेजो, बाद में आ रहा है, इसको थर्ड वाले ब्रैकेट में भेजो। क्या हो जाएगा बताओ? सबसे पहले +5 7 हुआ, ठीक है, उसके बाद -3 1 हुआ। इन सब के पहले क्या आया? स्टार आया, ठीक है, उससे पहले क्या आया? एक और स्टार, ये वाला स्टार पहले, फिर ये वाला स्टार। इसको अगर 1 कहें, इसको 2 कहें, तो ये 1 है, ये 2 है। ठीक है? आप ऐसे नॉर्मली इवैल्यूएट करके देखो इसका आंसर कितना आता है इनफिक्स में। 5 + 7 12 हुआ, 12 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये पहले इवैल्यूएट होगा, फिर मल्टीप्लाइड बाई 5 होना है, करेक्ट? यानी 12 × 24, 24 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना हुआ? 100, 120, 120 आ गया है।
हाँ प्रीफिक्स में 5 यहाँ पे आएगा ना, ये आ गया ना। एक मिनट रुको। पहले ये हुआ आपका, ये x1 बना, ये x2 बना, ठीक है, और ये आपका x3 हो रहा है, राइट। तो यहां तक आपका हुआ +5 7, ये चीज हुई आपकी x1, ये हुई x1, ये हुई x2, फाइन, और x1 x2 एंड x3, ठीक तो है, क्या प्रॉब्लम है, सही है ना। कॉम आपने समझने के लिए लगा सकते हो, ठीक है, वरना एक्सप्रेशन जो बनेगा वैसे ही बनेगा, लेकिन एग्जाम में फाइनल लिखना ना ऐसे ही लिखना प्रॉपर्ली। और एग्जाम में नॉर्मली हम नंबर नहीं देंगे, हम XYZ देंगे ताकि आपको अल्फाबेट के हिसाब से क्लियरिटी रहे, ठीक है। ये तो समझाने के लिए कह रहे हैं ना। देखिए 120 आंसर आ रहा है, राइट। अब इसको हम जरा इवेल्यूएट करके देखें, जो हमने कन्वर्ट करा है ये सही करा है कि नहीं करा है, ठीक है। यहां से चलते हैं आगे तक। अगर कुछ गड़बड़ी होगी तो अभी हमें पता चल जाएगा। अगर प्रीफिक्स स्टेटमेंट एक्सप्रेशन बनाने में कोई गलती हुई है तो अभी इवोल्यूशन में पता चल जाएगा हमको, ठीक है। देखिए ये एक स्टार आया बाहर वाला, फिर एक स्टार आया अंदर वाला, फिर स्टैक में आया प्लस, ठीक है, फिर एक ऑपरेटर आया 5, फिर एक आया 7, 2 पूरे हो गए। 5 को बाहर पॉप किया, 7 को बाहर पॉप किया, 5 को बाहर पॉप किया, प्लस को बाहर पॉप किया, क्या हुआ यहाँ पर, ये सब चला गया। 12 कहाँ पे आ गया, इस जगह पे आ गया, राइट, यानी ये सब खाली है, अब 12 ऊपर है। फिर हमने क्या करा, आगे हम बढ़े, माइनस आया, माइनस डाला, 3 और 1 आया, 3 डाला, 1 आया, 2 ऑपरेंड हो गए, 3 और 1 को माइनस के साथ पॉप कर दिया। अब क्या हो गया, 3 - 1 2 हो गया, यानी ये सब चला गया, इस जगह पे 2 आ गया। फिर से लिख देते हैं एक बार यहाँ पे साफ करने के लिए। स्टार सबसे नीचे था, दूसरा स्टार उसके ऊपर था, फिर 12 था, फिर 2 था, राइट। अब 2 आया, अब हमारे पास क्या आ रहा है, देखो 2 ऑपरेंड ऑलरेडी हो चुके हैं, तो हम स्टार को पहले पॉप करेंगे, दूसरा आगे नहीं बढ़ेंगे। इसको पॉप किया, इसको पॉप किया, इसको पॉप किया, क्या बना, स्टार नीचे आया, 12 × 2 24, 24 ऊपर आ गया। अब हम पहुंचे 5 पर, 5 को ऊपर डाला, अब इसको पॉप किया, इसको पॉप किया, इसको पॉप किया, रिजल्ट जो आ रहा 120 इसको नीचे पुश कर दिया। सही बना है, कोई डाउट नहीं, करेक्ट, क्लियर है भाई। तो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं ना, मैनुअली भी आते हैं, कन्वर्ट करने के लिए भी आते हैं, इवेल्यूएट करने के लिए भी आते हैं। हालांकि आपके सिलेबस में इवोल्यूशन नहीं दे रखा है, ठीक है, सिर्फ एक्सप्रेशन का कन्वर्जन है, यानी इनफिक्स टू प्रीफिक्स में या इनफिक्स टू पोसिक्स में कन्वर्जन है, इवोल्यूशन नहीं दे रखा है अलग से। लेकिन मैंने इवोल्यूशन इसलिए बताया है कि एटलीस्ट आपके दिमाग में रहेगा, आपको एल्गोरिथम पता है, प्रोग्राम लिखना होगा तो आप लिख लेंगे, क्योंकि एग्जाम में तो आएगा ना, एग्जाम में तो कुछ नहीं कह सकते। यहाँ के एग्जाम का पेपर कोई और बना रहा है, या किसी कम्पिटेटिव एग्जाम में जाएंगे, वहां किससे आप कहेंगे कि हमारे सिलेबस में नहीं था, नहीं कह सकते ना। तो एग्जैक्टली अगर टर्म बाई टर्म चले तो भाई इवोल्यूशन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमने बता दिया है आपको, ठीक है। क्या क्लियर हो रही चीज, हाँ बताओ। कोई डाउट है तो बोलो। अभी करने को देंगे तो कर लोगे। चलो मैं आपको कुछ लिंक्स के कंटेंट दूंगा एज अ नोट्स, ठीक है, लेकिन उन लिंक्स में मैं ये बताऊंगा कि कितना ही पोर्शन आपको पढ़ना है उतना ही पढ़िएगा, क्योंकि 2-3 अलग अलग दूंगा, कोई चीज किसी चीज से पढ़ना है, कोई किसी चीज से पढ़ना है, ठीक है। आ, एक मिनट, देखो इसमें मैंने थ्योरी लिख रखी है ना, ये मैंने सेव कर रखा है, इसमें थ्योरी लिख रखी है, उससे सिर्फ थ्योरी पढ़ना,
क्योंकि इसमें इनफिक्स प्रीफिक्स फोर्सेस को अच्छे समझा रखा है। लेकिन जब ये कोड पे आता है ना, तो ये कोड देखो, ये देखो जैसे मैंने बताया वैसे ही सब कर रखा है, ठीक है। लेकिन जब ये कोड पे आता है तो ये पाइथन कोड पे पहुंच जा रहा है। पाइथन तो आप पढ़ नहीं रहे हैं, तो यहाँ से आप पढ़ना, आपका यहाँ तक पढ़ लेना, यहाँ से पढ़ने के बाद फिर आपका पढ़ना बेकार होगा इसको, क्योंकि ये कोड है आपका पाइथन का, ठीक है। कोड के लिए मैं कोड भी आपको दूंगा, कोड कहाँ से लिया है वो भी दे दूंगा, ठीक है, कन्वर्जन का, ठीक है। और एग्जाम्पल के लिए अगर पढ़ना हो तो फिर इससे पढ़ना, इससे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है एक, ये छोड़ देना, ये वाला बकवास है, ये छोड़ देना, आप सीधे आना यहाँ पर, ये देखो, ये वाला एग्जाम्पल देखना, जैसा आपने करा है ना, ये देखना। तो ये जो दे रहा है ये कन्वर्जन के लिए दे रहा है। हमने अभी तक इवोल्यूशन डिस्कस किया है, कन्वर्जन नहीं डिस्कस किया है, राइट। अभी तक कन्वर्जन हम अपने वाले रूल से करते थे, लेकिन भाई ये रूल तो हम जानते हैं ना कि ब्रैकेट का यहाँ से उठा के यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, है ना। कॉपी पे हम कर सकते हैं, कंप्यूटर वो कॉपी पे कैसे करेगा, उसको तो कुछ चाहिए डाटा स्ट्रक्चर स्टोर करने के लिए, तो स्टैक को यूज करेगा। तो स्टैक का एल्गोरिथम क्या होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस नहीं करा है। लेकिन कॉपी पे जैसे हमने करना सीखा है, वैसे आप इसको कन्वर्ट करके बताओ, इस वाले को। ये जो हाईलाइटेड है ना, ये पूरा यहां से लेके यहां तक, ये आपका इनफिक्स एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसको कन्वर्ट करिए कॉपी में। मैं रिकॉर्डिंग थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूं, जब तक आप करिए, हैं।